हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 27 से लेकर 3 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। इसमें एक दूसरे के प्रति रोल रिवर्स हो सकते हैं। माइंड इट प्लीज। द स्टार। तो वर्गो द स्टार का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में अगर नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तो नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से शुरू किया जा सकता है ये रिश्ता। और ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए फील कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो कि इस रिश्ते में उन्हें नई शुरुआत कर देनी चाहिए, एक बिगनिंग कर देनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए ऐसा चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा से शुरू हो, तो उसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आपको खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रिपेयर या रेडी तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। फिर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि अगर बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, रिश्ता कामयाब और मजबूत होगा और जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं वर्गो। डेथ। तो आप अपने वर्गो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो समय बीत गया है, जो चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो बजाय के ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस के चीज़ों को नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर पुरानी चीज़ों का खात्मा नहीं होगा तो नई चीज़ें कहाँ से शुरू होंगी। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से बिगनिंग और शुरुआत हो सके। वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को चाहे कुछ दिनों के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चाहे बदलना पड़े, जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं। लेकिन अगर सोच विचार करके शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपके जो पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिस वजह से उनकी ईगो, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से काफ़ी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। और उनको आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, मन मुटाव है, द्वेष भावना है, एक दूसरे के प्रति रंजिश है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहता। लेकिन उनको महसूस हो रहा, वो
सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए शुरू से शुरू किया जाता है इस रिश्ते को, उन चीज़ों को कुछ समय के लिए, वक्त के लिए चेंज किया जाता है, बदला जाता है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो और जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से अगर काम लेते हैं और बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके वही बातें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रहा, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन सकती है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और रिश्ता खुशहाल बन सकता है। तो ऐसा जो है वो आपसे के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें नए सिरे से इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए, गरीबों को दान दक्षिणा देना चाहिए, उनको वस्त्र, भोजन, कपड़ा जो भी बन पड़े वो मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी दुआओं से रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म हो जाए और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ जाए। तो आप देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपके लिए क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, बातों को ज़्यादा, नेगेटिव बातों को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, उनको तूल ना दें, ज़्यादा लालची ना बने, उनको रिलीज़ करें, समय के साथ, फ्लो के साथ बहना सीखें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो ऐसा जो है वो इसमें आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो हर चीज़ को अपने से चिपका कर ना रखें, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करें, समय के साथ चलें और आगे बढ़ें। क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें इस पर वर्कआउट करना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, भले ही चाहे दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। और वो अगर स्टैंड लेते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ मिल सकता है, दुख के बादलों का खात्मा हो सकता है। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन के साथ खुशी देखना चाहते हैं, सोलमेट चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना, सोलमेट ऑफ काइंड चाहते हैं। आपको लग रहा है कि क्योंकि आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, वो हमेशा बहुत खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या सुबह सुबह हो जाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर वो उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन वो हार सकते हैं, उनकी इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है। और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कभी आगे बढ़ रहा है, कभी फिर से रुक रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे में ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, एक दूसरे पर यकीन ना करना, वो इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस मन मुटाव को, इस द्वेष भावनाओं को ख़त्म करते हुए धीरे धीरे करके पॉजिटिवली सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, फिर से चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। और जो है, अगर आप ऐसा करेंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी
स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस, इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, तो वहाँ एक गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस से मिलती दिखाई दे रही हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। Knight of Pentacles, Ten of Swords and Six of Wands and the bottom of the deck the Three of Cups। तो इसका आउटकम जो है वो बता रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर जा रहा था। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है। तो या तो आपने ऐसा डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने ऐसा किया है कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे रिश्ते को जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, अपने रिलेशन में आने से रोक रहा है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने जो दुख तकलीफ उन्हें दिया है, भले ही वो कितना ही डरावना है, कितना ही डेंजरस है, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, अभी भी चल नहीं पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो और धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ अपने एंगर को, टेम्पर को, गुस्से को छोड़ने की ज़रूरत है और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चीज़ों को सही हैंडल करने की ज़रूरत है। रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उसे आप वेस्ट मत जाने दीजिए, उसे ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, चोटिल दोनों तरफ से हुए हैं। आप भी हुए हैं, आपके पार्टनर भी हुए हैं, ना तो सिर्फ आप दुखी हुए हैं ना तो सिर्फ वो दुखी हुए हैं, दोनों तरफ से ही दुखी हैं, दोनों तरफ से ही एंजाइटी और स्ट्रेस है। तो आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल भी रहा है, इशू चल रहा है, तो माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि रिलेशन में सुधार हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं। तो इसलिए रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आ सके और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके। तो जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और टी पार्टी या कॉफ़ी पार्टी, लंच के बहाने इसमें अपने गिले शिकवों को दूर किया जा सकता है और रिश्ते को चीयरफुल बनाया जा सकता है, स्टेबल बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।